जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। सभी एकादशी की तरह श्रावण में पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और यह एकादशी व्रत पति पत्नी द्वारा एक साथ किया जाता है ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। यह दिन वैष्णवों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है जो विष्णु के अनुयायी है। पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक श्रावण पुत्रदा एकादशी है जो भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का विशिष्ट महत्व होता है। हिंदुओं के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना और आशीर्वाद पाने के लिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पोष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। किसी भी एकादशी व्रत का प्राथमिक उद्देश्य जन्म, मृत्यु और पूर्व जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताता हूँ। इसकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मती नगर था जिसका राजा महीजीत था। उसके पुत्र न होने के कारण वह बहुत दुखी था। राजपाट भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वह मानता था कि जिसका पुत्र नहीं है उसे लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। उसने कई उपाय किए लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह राजा वृद्ध हो गया तो एक उसने सभा बुलाई और उसमें प्रजा को भी शामिल किया। उसने कहा वह पुत्र न होने के कारण दुखी है। उसने कभी भी दूसरों को दुख नहीं दिया। प्रजा का पालन भी उसने अपने पुत्र की तरह किया। इसके बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों है? राजा के प्रश्न का हल ढूंढने के लिए मंत्री और उनके शुभ चिंतक जंगल में ऋषि मुनि के पास गए। एक स्थान पर उनको लोमेश मुनि मिले। उन सभी ने लोमेश मुनि को प्रणाम किया तो उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। तब उन सभी ने राजा के कष्ट का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनके राजा महीजीत पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं जबकि वे प्रजा की देखभाल पुत्र की तरह करते हैं। तब लोमेश ऋषि ने अपने तपोबल से राजा महीजीत के पूर्व जन्म के बारे में पता किया। उन्होंने बताया यह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वेश्य था। धन के लिए इसने कई बुरे कर्म करे हैं। एक बार ये ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को एक जलाशय पर पानी पीने गया। 2 दिन से भूखा था। वहीं पर एक गाय भी पानी पी रही थी। तब इस राजा ने उस गाय को भगाकर स्वयं जल पीने लगा। इस वजह से राजा को इस जन्म में पुत्रहीन होने का दुख सहन करना पड़ रहा है। उन सभी ने लोमेश ऋषि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया श्रावण शुक्ल एकादशी को व्रत करें। इससे अवश्य ही पाप मिट जाएंगे और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सभी मंत्री और शुभ चिंतक वापस आ गए और श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सभी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और पूजा की। रात्रि को जागरण किया। इसके बाद सभी ने श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत के पुण्य फल को राजा को प्रदान कर दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इससे राजा खुश हो गए और राज्य में उत्सव मनाया गया। श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई, इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।